आत्मदेव की मति बहुत अच्छी थी, पर धुंधली की मति खराब हो गई। और जब श्रीमती की मति खराब होती है तो उस घर में औलाद भी धुंधकारी जैसी होती है। हाँ, मां चाहे तो बच्चा बना दे, मां चाहे तो बिगाड़ दे। मां के हाथ में सब कुछ है। और सुन लो, अपनी औलाद को बुराई नजर से तो बचाइयो, अच्छी बात है, नजर उतारियो की तभी जिये पैर जो गड़ा भभूत दियो। अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर अपनी औलाद को बुरी संगत से बचा लियो। न बुरी नजर तो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी आज की संगत खराब हो गई है। अपनी औलाद को खराब संगत से बचाइयो। अगर तुमने अपने बच्चे को बचपन में कार नहीं दी तो घंटा 2 घंटा रोहे बस। अगर कार बाजार से ले आके नहीं दे हो खिलौना तो घंटे 2 घंटे रोएगा। और अगर संस्कार नहीं दोगी तो वो जिंदगी भर रोएगा और बुढ़ापे में तुम्हें भी रुलाएगा। इसलिए कार ले पाओ चाहे ना ले पाओ, पर अपनी औलाद के लाने संस्कार और बस जिम्मेदारी तुम्हारी है माताओं। एक विधवा, ध्यान से सुनना, जंगल में उसने 5-5 बच्चों को वो संस्कार दिए कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ भगवान कृष्ण उस मां के बच्चों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कुंती माता के संस्कार थे। खुद भूखी रहती, 2-2 दिन अन्न को दानों ने मिलत तो, पर उसने संस्कारों में कमी नहीं रहने दी। और एक तरफ गांधारी फुल फैसले थी रानी, नौकर चौकर आगे पीछे, पर 100 के 100 लड़का मूर्ख ने कर गया, एक कोने समार पाई। कारण गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। और जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी आंखों पे बांध लेते हैं, उसी के घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती है। इसलिए कभी अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी मत बांधना। आत्मदेव के बाल बच्चे ने हते कथा तो तुम्हें पता ही है, मरबेगा कुगा में उता एक बाबा जी बैठे थे। उनने रोको कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। अरे काय मार रहा है? बोले औलाद नहीं है सो मार रहा है। बोले औलाद होती तो क्या करते? अरे बोले वाह, बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले। लड़का हो जे तो पिंडदान कर है। महात्मा हंसन लगे, बोले जे के औलाद नहीं हो को पिंडदान नहीं हो तो कतरत नहीं है। हजारों करोड़ों महात्मा हैं जिनने ब्याह नहीं करो, अब उनके पिंडा को पार रहो तो वे कसम न रखे या चले गए। चलो तुम्हारा लड़का वे 8-10 चारों के लड़ुआ धर के ते नदिया में बहाई दे सो तुम्हें बेमान उतरिया। पिंडदान का मतलब जानते हो? एक तो होता है चावल का पिंड और दूसरा है ये मांस का पिंड जो शरीर। संतों ने महंतों ने अपना जीते जी पिंडदान भगवान को कर दिया। हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारा पिंडदान करते हैं। सुबह शाम मंदिर जाया करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहियो ठाकुर हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे ओको धर्म, उन्हें पारे तो ओको धर्म। हम जियत में जो मांस को पिंड तुम्हें दान करवे आए हैं प्रभु, तुम तो एक हो स्वीकार कर ले। और अगर जो मांस को पिंड स्वीकार होगा तो चारों के लड़कों की आवश्यकता ही नहीं है प्यारे। जीते जी पिंड दान करो इस शरीर का। और लड़का फिर आखिरी में एक पिंडा नहीं पा रहे रे तो तुम्हें मरो जा रहा हो। दुनिया के जो सारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी सम रक्त बहाया जिनको वो पानी में फिकवाएंगे। खाद की बोरी में धर के ले जा रे बेलेरू में परमान सराया। जो अंदर को के घरे को मरा थे सुनिया सो लगाते घर के 10-12 मार हैं आज। चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे 6-6 आदमी खींच रहा है। और जो मर घटा में लोग हर गया दाई कई अवेलाबाद को का करने हैं।
चिट्ठियां उड़ा रही देते जे को वाऊ तो सो दे जाते। अब तो मरे जा रहे थे, अब चिट्ठियां दिखाने लगी। दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी सम रक्त बहाया जिनको वो पानी में फेंकवाएंगे, और पिंड दान कर तेरी आत्मा से। लड़का एक हो पिंडा नहीं पा रहे कि दद्दा तुम तर जा, वो जाके थे तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे यार दद्दा, सो हम अपने बाल बच्चे देखें। हाँ अब कहीं तुम तो बरसी ने सबवाई कर दे को पर रहा फिर 13 के दिन निपटा दे 12 महीना के पिंडा। कई महाराज तुम तो लगी लेनो रिश्तेदार तक ठाणे हो जाते। अब कहिए तो समय कहां धरो, तुम तो आ जाए करवा दे। अब बताओ वही की पूरी जायदाद खा रहे हो, तुम्हें टेम नहीं मिल रहा हो। तुरंत फुरंत होते रे आजकल तो 13 में ही सब हो जात। कई कहा कई वो तो 6 मासी की तक पूजा करा दे। अब 6 महीना नो को झेल रहा हो इनको। संत ने कहा, आत्मदेव बोले कि फिर हमाओ लड़का हमाओ नाव चले। महात्मा हंसन लगे, बोले काय को लगे हो, आदमी को लगत के हमाओ लड़का हमाओ नाव चले। और ये दुनिया में अगर सबसे पहले बाप को नाव को कटवाऊ थे तो की खुद की औलाद। बाप को मरे रे 13 दिन नहीं हुआ कि पटवारी आ जाए वही बीच में तो कान में हुकैत के बंदी लाए जो पिताजी को नाव काट के हमाओ चढ़ाने फोती उठवा दे। अब तो हो अपन को लगा हमाओ लड़का नाव चले है, सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा है दुनिया से। खूब समझाओ पर आत्मदेव नहीं माने। संत ने कहा देखो 3 प्रकार के दुख हैं संतान के। पहलो दुख औलाद है ही नहीं, जो भी दुख आए। दूसरो दुख औलाद भाई सो मर गई। और तीसरो दुख कहूं संतान हो के मूर्ख निकल जाए। तो संत कहते हैं पहले के 2 दुख अच्छे, ये कई चीज को तो रोने के हैं नहीं। और दूसरो भाव तो सो मर गाओ, कहूं हो के मूर्ख निकल गाओ तो वो तुम आए थे रोज दुख ले आए। अच्छा रो सब यार आए रे, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। सुखी को नहीं है। एक रे सेठ ने बनवाओ छत, मुड़कारी ने बनवाई थी, रेलिंग ने लगी थी। गर्मी को समय तो खुलो छत था तो रे बिल्कुल। सेठ सो रहा हो तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा बोली कि तुमसे कितनी बार कही है कि पल का तना चुमरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुहा भी। उन्हें सोची हो ही गाओ कहने लगो इतने सवाल है सुतन्ना सरक गाओ रे। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक और दे दे कि लगो खोते सवाल है सुतन्ना को और सरक गाओ। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे कि लगो खोते सवाल है। अब पल का तो पल का आए रे का जो तिवारी को बारो आए कर रात भर सरकत रहो। पेल गिरो छत पे और रेलिंग लगी ने ती सो गिरो रोड पे। सो चिल्ली आनो के बचाओ, नंग नंग टोर दाए। मोहल्ला के इकट्ठे भाई बोले का होगा, बोले नंग नंग टोर दाए। बोले कौन ने, बोले जोन औलाद भाई नन्या वो ने। कहूं हो जाती तो कागत करती, जोन भाई नन्या वही ने हाथ पांव टोर के धर दाए। आत्मदेव ने कहा कि सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। संत बोले तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं पर पुत्र का सुख नहीं दे सकते। आत्मदेव बोले तुम तो पुत्र दे दे, सुख दुख तो अपनों आए। कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो।
एक फल दे दिया और कहा इसे ले जाओ, ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, कह देना जितने दिन गर्भ रहे झूठी ने बोले। भगवान की पूजा करे, झूठे मोने सोवे। आत्मदेव घरे आए, धुंधली को फल दो के जो खा ले, वो कही के सुनो झूठी ने बोलियो, एक टेम भोजन करियो, को उसे बुराओ ने बेचारियो, ये के रे दो ही नकुआ फूल गए। अब जखाती उठ के ही सवेरे आत्मदेव जी तो चले गए। हाँ सुनिया मेरे भैया, गर्भिणी नारी को बड़े नियम धर्म से रहो चज्जे तो बड़ी योग्य संतान होत। झूठे मोने सोवे, को उसे खराब ने बोले, सूतक पातक को भोजन न करे। अगर नारी गर्भ धारण करे है तो 13वीं को भोजन न करे, श्राद्ध को भोजन न करे। वैसे तो श्राद्ध के भोजन में माताओं को लिखो ही नहीं के करें, कैसो भी माताओं को श्राद्ध को भोजन न करो चज्जे। और एक और सुन ले, श्राद्ध में अगर तुम्हें पता है कि ये महाराज दारू पियत हैं तो उनको खुवज्जो ने, चाहे वे कितना खास हो, चाहे वो तुम भोजन ले जाके नदिया में फेंके अज्जो, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में न्योता नहीं करना चाहिए। पूरे पितरों को पतन हो जाए तुम्हारे, जो ध्यान रखियो आज के बाद। अगर तुम्हें पता है कि ये पंडित जी लेत हैं तो बिल्कुल ने बोला जो। अच्छी पुस्तकें पढ़ो चज्जे, गर्भिणी नारी को रामायण पढ़ो चाहिए तो ध्रुव प्रहलाद होंगे। अब तुमने देख रही चित्रहार, सो भैया होगा न चज्जा। अब तुम चित्रहार देख के सोचो कि तुम्हारे घरे ध्रुव प्रहलाद हो जाए तो कैसे होंगे। अब तो न चज्जा ही न चज्जा हो रहा है, तन तन से मोड़ी मोड़ा बमखत फिर रहा, सब चित्रहार तो आए। अब तुम ध्रुव प्रहलाद चाह रही नहीं, कहां से हो जाए। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कथा सुनो, कीर्तन करो तो घर में ध्रुव प्रहलाद ही होंगे। नातर तो फिर न चज्जा हो ही जाए, उनमें कोई दो मत नहीं है। धुंधली बगल वाले के गई, खूब दुनिया भर की बातें करी, उन्हें नहीं सुनी। धुंधली से तक के आई कि हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। श्लोक लिखो है भागवत में। अच्छी महिला के शब्द नो, ये धुंधकारी धुंधली जैसी महिला कह सकत बात, अच्छी माताएं ऐसी बातें नहीं करती। पर धुंधली कह रही है कि 2 स्त्रियां बहुत सुखी। कौन? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते, बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मती। वह कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन ने कही महाराजन सब तुम घाई हो जाए तो को बाल बच्चे ही पैदा न करे। ये ने सोची ये घरे हमारी दार ने गल सु बगल बारे के पहुंच गई। ओसे बोली, पांव ने फैलाओ पंडित जी व्यास गद्दी तरफ। का करें, स्वभाव खराब है। वृंदावन बिहारी लाल की। भाई की बहू हाथी कहने लगी, रो ने हम बता रहे उपाय। हमारा है 10 11 मोह पेट में घरे न खावे। तुम महाराज से कह दे कि फल खा लाओ, हमारा हो जे हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कहते मारा कहो तुम हमें पैसा दे दो। जम गई धुंधली को। ये फल को का करके बोले जो गज्जाए खुआ दे जो न अपने ते है, जे के बाल बच्चों बच्चा बच गया नहीं है। फल खिला दिया उस गाय को। पड़ोसन के यहां पुत्र हुआ, इसने ले लिया। आत्मदेव प्रसन्न भय, नाम धुंधकारी रखा। धुंधली कहते हैं अज्ञान को। धुंधली का मतलब है अज्ञान।
और जो अज्ञान का प्रचार करे उसका नाम है धुंधकारी। सीधी सीधी बात। 3 महीना बाद वो गैया के बालक भाव, पूरो शरीर इंसान जैसो, कान गैया जैसे, नाम गोकर्ण रखा। 2 ही तना बड़े भाई रे। गोकर्ण जी गांव के मंदिर जान लगे। जो धुंधकारी का करे गांव में जितने अंधेरा, उनकी उंगरिया पकड़े कुआ की गली धरा देवे। बाल बच्चे उठा के कुआ में फेंके आवे, जितने चिंटा चिंटी मिले मार देवे। भागवत में तो यहां तक लिखा है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। सब हस्ते न भोजन, 100 के हाथ को भोजन करत। तो जो 100 के हाथ को भोजन कहा थे पिंडा, मरघटा के पिंडा। राम। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। ओ जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। गांव के लोगों ने धुंधकारी को रोका कि तुम शमशान घाट के पिंडा खा ले, कम से कम तुम्हें अपनी होश नहीं, तो बाप के नाव की तो खबर राखो। धुंधकारी बोला हमने ऐसा का कर दो? बोले तुमने मर घटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा लें, तुम पिंडों की बात कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने और धुंधकारी को आत्मदेव जी ने पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़न लगे, जो ते 4 नर्तक हो ले आओ नच बिवारी। अब तो जुआ खेला, शराब पियत, वेश्यावृत्ति करत। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि पंडित जी ने संत ने कही थी कि संतान ने ले, हमने लाओ सो दुख भाव। जंगल में जाकर प्राण त्याग दे। धुंधकारी ने एक दिन धुंधली से कही कि मां बताओ पैसा कहां रखो। मां बोली बेटा तुमने पूरो जो कछु हतो जुआ में हार दो।